जंतर मंतर पर जेनजी के धरने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हर तरफ यही शोर था कि मोदी सरकार पहली बार पूरी तरह घुटनों पर आ गई है। लेकिन ये सब मोदी और शाह के मास्टर प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा था। जब शिक्षा के नाम पर देश विरोधी ताकतें धरने के बहाने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रही थी, तब मोदी एक बहुत बड़ी प्लानिंग में जुटे थे, जिसके बाद अब इन देश विरोधी ताकतों का खात्मा बिल्कुल अनुच्छेद 370 की तरह होने वाला है। जो लोग दिल्ली की सियासत और नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके को करीब से जानते हैं, वो ये अच्छी तरह समझते हैं कि मोदी कभी दबाव में सरेंडर नहीं करते। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से ठीक पहले और उसके बाद जो कुछ पर्दे के पीछे हुआ, एक बहुत बड़े सियासी गेम का सिर्फ पहला हिस्सा था, न कि सरकार की कोई कमजोरी। क्योंकि मोदी शाह की जोड़ी ने असली और खतरनाक खेल तो पार्लियामेंट के अंदर खेला है। एक तरफ जब सड़क पर प्रोटेस्ट के नाम पर माहौल गर्म किया जा रहा था, ठीक उसी समय संसद के भीतर ऐसा बड़ा सियासी उलटफेर हुआ जिसने विपक्षी दलों के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए। संसद सत्र से पहले टीएमसी के 20 बागी सांसद पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी को राज्यसभा में ऐसा जबरदस्त झटका लगा जब राघव चड्ढा समेत पार्टी के 7 सांसदों ने बगावत करके सीधे बीजेपी के पाले में एंट्री मार ली। इसके साथ ही राज्यसभा के चेयरमैन ने भी इस मर्जर को तुरंत हरी झंडी दे दी, जिससे उच्च सदन में बीजेपी की ताकत सीधे बढ़कर 113 पहुंच गई है। अब जरा संसद के अंदर नंबर गेम का वैगणित समझ लीजिए, जिस कदम पर मोदी सरकार अब कोई भी बड़ा फैसला चुटकियों में ले सकती है। एनडीए के पास लोकसभा में पहले से मजबूत पकड़ थी और अब राज्यसभा में 113 का आंकड़ा पार करने के बाद सरकार के पास दोनों सदनों में ऐसा प्रचंड बहुमत आ चुका है कि अब संसद में कोई भी बिल अटकने वाला नहीं है। क्या सरकार अब महिला आरक्षण अधिनियम या देश के सबसे बड़े परिसीमन जैसे ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है? जब संसद में संख्या बल आपके फेवर में है, तो मोदी के लिए अपने बड़े एजेंडे को जमीन पर उतारना मक्खन की तरह आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात एकदम साफ है भाई, सड़क पर जो तमाशा चल रहा था वो विपक्ष का सिर्फ एक भ्रम था। सरकार ने एक तरफ बातचीत से उस आंदोलन की हवा निकाली और दूसरी तरफ संसद के अंदर अपने नंबर इतने मजबूत कर लिए कि विरोधी बस देखते रह गए। इस खतरनाक सियासी खेल पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी ताकत से लिखिए।